नमस्कार, जय श्री राम। आप लोग को मालूम ही है कि अपने YouTube चैनल शुक्ला क्लासेस दिल्ली पर सभी को ऑनलाइन फ्री क्लासेस मिलती हैं। अपने चैनल पर आप सभी के लिए मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लासेस ऑनलाइन फ्री है। केवल आपको करना क्या है कि अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब एवं शेयर करना है एंड इस दिए गए नंबर पर आप कॉल करें। आगे का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, जिसमें एप्लीकेशन भी इसी नाम से है। प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एंड देन जो आगे का प्रोसेस है आपको बता दिया जाएगा। मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लासेस आप अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल के लिए ले सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी कोर्स के लिए, जैसे यूपीएससी सीसेट या यूपीपीएससी सीसेट है, बीपीएससी है, आरपीएससी है, एमपीपीएससी है या जेपीएससी है, जो भी मैथ एंड रीजनिंग यहाँ पे पूछा जाता है उन सभी के लिए आपको अलग अलग कोर्सेज बने हुए हैं। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें एवं दिए गए नंबर पर कॉल करें और इस सुविधा का लाभ लें। पूरे 1 साल के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप उसे अनलिमिटेड टाइम्स देखें। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन 2022 यूपीएससी सीसेट का है जो पूछा गया है। आइए इसे देखते हैं हम लोग। तो नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है, ये आपको 2022 में पूछा गया है ना। अब इस प्रश्न को कैसे हम लोग को करना है ये देखते हैं। देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि मान लीजिए P 2 अंकों की एक संख्या है। P जो है कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की। और Q उन्हीं अंकों को उल्टे क्रम में लिखने से बनी संख्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक संख्या मान लीजिए AB है और इसका नाम यदि हम P दे दिए हैं। इन अंकों को उल्टे क्रम में लिखने का मतलब क्या हुआ? स्थान में परिवर्तन, ठीक। तो इसको स्थान परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा? BA हो जाएगा। और अब इसका नाम क्या कह दिया गया? Q कह दिया गया, ठीक है। माना कि एक संख्या AB है 2 अंकों की, ठीक, जिसका नाम यहाँ पे P दिया गया है और इनके अंकों का स्थान बदल देते हैं। उल्टे क्रम में लिखने का मतलब क्या है? अंक अपना स्थान चेंज कर दें, रिप्लेस हो जाएं, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ कि B आ जाएगा A के स्थान पे और A आ जाएगा B के स्थान पे। तो अब यह संख्या किस में कन्वर्ट हो गई? BA में। और अब इसका नाम Q दे दिया गया है, प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे कहा गया है यदि P, देखिए तो आगे में कहा गया है कि यदि P मल्टीप्लाई Q कितना है, तो दिया गया है 24 30। अर्थात इन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई गुणा आपको दे रखा है। कितना दिया हुआ है? 2430, ठीक है। तो P और Q के बीच का अंतर क्या है? इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमें बताना है। तो P और Q संख्या ज्ञात करनी है हमें। जो भी P होगी वही Q होगी, सिर्फ उसमें अंतर क्या होगा? स्थान परिवर्तन होगा। मान लीजिए ये 15 है P, तो ये क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा, है ना। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। और संख्या ज्ञात करने के दे रखा है इन दोनों का गुणनफल 24 30 है। तो इसके लिए, ऐसे प्रश्नों के लिए हमें क्या करना है? दी गई संख्या का गुणनखंड कर देना है। क्या कर देना है? गुणनखंड कर देना है। और गुणनखंड आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिखते हैं। अर्थात दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में आप लिख लीजिए, ठीक है। देखिए तो इस संख्या का योग देखते हैं कितना है? 4 3 7 और 2 9। इसका मतलब 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 9 मल्टीप्लाई, अब 9 से डिवाइड कीजिए इसको 2 बार में। 9 दूनी 18 से 63, 9 7 63 और ये 0। अब ये 9 को 9 रहने देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसको तो 3 के स्क्वायर में लिख ही लेंगे, अभी रहने देते हैं। अब इसको करते हैं। देखिए 27 है, अगेन ये 9 से डिविजिबल हो जाएगी। 9 इंटू क्या? 30। और 30 को हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, एक ही साथ लिख दिए। 3 मल्टीप्लाई 10 लिखते, 10 को 2 इंटू 5 लिख दिए। तो अब हमारे पास देखिए ये संख्या प्राप्त हो गई। यह संख्या इन संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम इसे यहां लिख लेते हैं, इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब क्या करना है? तो अब इन संख्याओं में इस प्रकार की 2 संख्याएं हमें निकालनी है, इनसे गुणा करके। जो क्या हो भाई? जिनका गुणनफल इतना हो। तो कोई भी अब 2 संख्या निकालेंगे उसका गुणनफल इतना ही आएगा, क्योंकि इसी को हम लोग फैक्टराइज किए हुए हैं। लेकिन
इस प्रकार की दो संख्या निकालनी है कि वे दोनों संख्याओं के अंक क्या हो, समान हो। ठीक है, तो जब अंक समान होंगे तो स्थान परिवर्तन करेंगे तो ये संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो देखिए, तो हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ देखिए तो 9 इंटू 3 यदि करें तो 27 होगा। ठीक है, और 27 इंटू 2 करें तो कितना होगा जी, 54। यहाँ देखिए तो 9 इंटू 3 इंटू 2, मान लीजिए इन दोनों तीनों संख्याओं को हम लें, इन तीनों को कितना हो जाएगा, और इसको लें, देखिए तो 9 इंटू 5, इन दोनों को लें, 9 इंटू 5 कितना हो गया 45। तो अगली दूसरी संख्या क्या होगी, स्थान परिवर्तन से 54 होना चाहिए। और देखिए तो 9 इंटू 3 इंटू 6, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, और 6 इंटू 9 54। तो यही संख्याएं हो जाएंगी, इससे ये संख्या प्राप्त हुई और इससे ये संख्या प्राप्त हुई। और देखिए दोनों संख्याओं के अंकों का स्थान क्या है, उल्टा हुआ है, बाकी दोनों संख्याओं में समान अंक है। तो यही कहा गया था कि एक संख्या ये है, अंकों का स्थान बदलने से जो प्राप्त संख्या उसको क्यू कहा गया है। यहाँ देखिए 9 इंटू 5 45। ठीक, तो अब दूसरी संख्या क्या होगी, इसका उल्टा 54। तो क्या इनका गुणनफल 54 है, यदि है तो यही संख्या हो जाएगी। तो अब हमसे क्या पुटअप किया गया है, प्रश्न में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इनका अंतर, संख्या का अंतर। तो अंतर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54 में से 45 को हमें घटा लेना है, और क्या अंतर आएगा 9। यही आपका आंसर हो जाएगा, और डी ऑप्शन आपका क्या है, सही जवाब। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे गए हैं, और देख लीजिए, बिल्कुल घबराना नहीं इन प्रश्नों में। ये सब प्रश्न क्लास लेने के बाद, आप जब क्लास प्रॉपर इस पे ले लेंगे अपने चैनल पर, आपको तो केवल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है क्लासेज ऑनलाइन, तो आप इसका लाभ उठाइए, है ना। आप चैनल को केवल सब्सक्राइब एवं शेयर करें, और प्रॉपर आपको क्लासेस टॉपिक वाइज, बिल्कुल जैसे पेड क्लासेज हैं उस किसी की भी क्लास आप अपने क्लास से कंपेयर कर लीजिएगा, उनसे बेहतर ही आप अपनी क्लास पाएंगे। और आप चाहे मैथ में कितना भी कमज़ोर हो, आप यहाँ पे मैथ एंड रीजनिंग अपनी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगली क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय श्री राम।